नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में नई बहस छिड़ी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे सिंदूर को अपनी जीत का सिंदूर बनाया जाए। इसके लिए सत्ता पक्ष भी पूरा का पूरा दम भर रहा है, जबकि विपक्ष सवालों की झड़ी लगा रहा है। ऐसे में जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए शुरू किया था, वो अब देश की सियासत का भी मुद्दा बन रहा है। वजह है बिहार विधानसभा चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. पहला बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का है। उनके इस बयान ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। उनके इस बयान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। यहाँ तक कि विदेश धरती पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल पैदा हो गए थे। हालांकि कुछ दिन के शोर शराबे के बाद सवाल बिना जवाब के ही खामोश हो गए। अब एक बार फिर ताजा बयान सामने आया है और इस बार ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि सीडीएस अनिल चौहान ने दिया। सीडीएस ने एक सवाल का जवाब देते हुए ये कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान के कुछ जेट गिरे थे। कितने गिरे, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. ये बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर के सारथी खुलासा कर रहे हैं। भले ही पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है, लेकिन उसकी कीमत भी भारत ने चुकाई है। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले ये कीमत बहुत छोटी है। पाकिस्तान ने तो तबाही का ट्रेलर देखा, जबकि भारत ने कुछ जेट होकर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। आतंकवाद के ठिकानों को समाप्त करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उस कदम के साथ हम हैं। और यही सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसी तरह से आश्वासन दिया है। समूचे देवतुल्य देशवासियों ने एक झंडे के नीचे आश्वासन दिया है और ये हमारी परंपरा भी रही है। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास रहा है। जब भी हमारे देश पे कोई खतरा रहा है, चाहे वो 65 का रहा हो, चाहे 71 का रहा हो, सारे देशवासी एक होकर के झंडे के नीचे, पार्टी से कहीं कोई सवाल नहीं था। लेकिन आज देश को इस बात का उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कौन सा कदम उठाएंगे जिससे पूरे देश और दुनिया से ये आतंकवाद जड़ से खत्म हो जाए। आज इसकी जरूरत है। आज सिंदूर बांटने, सिंदूर तो ये अपमान है भाई। आप भी हिंदू धर्म मानते नहीं, सनातन धर्म मानते नहीं। आपकी पत्नी को यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ बैठे हैं, और अभी घर जाए कि ये आपकी पत्नी को सिंदूर दे गया था, आपको कैसा लगेगा? पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बंद से सेना में जोश भरने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। देश की बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वालों को मिटा दिया। इसी बीच गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में विपक्ष ने पूरा साथ दिया।
लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए और राजनीति को साइड रखकर बीजेपी का साथ दिया, जिससे देश की बीजेपी सरकार को पाकिस्तान की पतलून गीली करने में शंका न रहे। हालांकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो किया, यहां तक तो सभी ठीक था, लेकिन जब बात ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की आई तो बीजेपी ने अपना रास्ता अलग पकड़ लिया और ऑपरेशन सिंदूर पर साथ देने वाला विपक्ष वहीं खड़ा रह गया। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद विपक्ष को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं था। क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उनके सवाल नेता प्रतिपक्ष को सीक्रेट तरीके से शर्तों के साथ देना जरूरी नहीं था? ऐसे ही कई और सवाल हैं जो देश के गलियारों में तैर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साथ देने वाले विपक्ष को पीछे छोड़कर सिंदूर को हाथ में लेकर चुनावी मिशन में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के बयान पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम फिर इस बात को दोहराते हैं कि हमारी बहनों को अगर सामूहिक विवाह में कुछ भी दिया जाएगा, सामान दिया जाए, उनको सुविधा के लिए जो भी सामान दिया जाएगा, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वो मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। इसलिए जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है, पूरा विपक्ष इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो हर मोर्चे पे फेल है और वो एक फेल सरकार जनता का ध्यान भी बांटना चाहती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेना भी चाहती है। इसलिए इस तरीके की योजनाओं की पहले घोषणा करती है, फिर विरोध के बाद उस योजनाओं को वापस लेती है। पाकिस्तान है वो एक आतंकी देश है, आतंक को बढ़ावा देने वाला देश है और हमारी ये कूटनीतिक सफलता है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के सत्ता पक्ष विपक्ष और सारे सांसदों की जो विदेश गए हुए हैं, विभिन्न देशों में गए हैं, जो पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं और हमें बहुत सी सफलता भी मिली है। क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, देश हित का विषय है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि विदेश में गए हुए, विभिन्न देशों में गए हुए हमारे सांसद वो कूटनीतिक रूप से हम अपनी बात को रख रहे हैं और बहुत सी सफलताएं भी हमें मिल रही हैं। पाकिस्तान को बेनकाब पूरी दुनिया में करना ये पूरे विपक्ष का, पूरे देश के सांसदों का लक्ष्य। विपक्षी पार्टियों को बीजेपी की ये चाल रास नहीं आई। विपक्ष ने एक के बाद एक कई सवाल डाले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के हाथ से सिंदूर छीनकर अपने चुनावी रथ पर सवार होकर बिहार पहुंच गई। ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि सेना के शौर्य पर किसी को ऐतराज नहीं है, न ही विपक्ष को और न ही देश के किसी और नेता को। लेकिन विपक्ष का सवाल बीजेपी की मंशा पर है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, वो कुछ ऐसे ही कहानी बयां करते हैं। ऐसे में विदेश मंत्री और सीडीएस के बयानों से विपक्षी नेताओं के सवालों को और बल मिल गया है। तो पाकिस्तान बनाना चाहिए, आतंकवादियों को बनाना चाहिए निशाना, कांग्रेस पार्टी को नहीं। आप हमें निशाना बना रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, हमारी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हो। पहलगाम के आतंकवादी को आप अब तक पकड़ नहीं पाए। जो पहलगाम की आतंकवाद की जिम्मेदारी, तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की है, उसमें कोई तो शक नहीं हो सकता। पर जो आतंकवादी थे वहां पहलगाम में, जिन्होंने ये क्रूर हत्या पर्यटकों की, वो तो उनको तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, वो मारे नहीं गए। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वो पहले से ही 18 महीने में 3 ऐसे आतंकवादी हमले हुए थे। पूंछ में दिसंबर 2023 को, गांदरबल में अक्टूबर 2024 को, गुलमर्ग में 2024 को और पहलगाम में अप्रैल 2025 को। तो ये आतंकवादी, इनको तो गिरफ्तार कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए या मारिए। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहे हैं आप। तो
एकता और एकजुटता पहले दिन से हमारे अध्यक्ष, हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बार बार कहा, एकता और एकजुटता सुरक्षा के मामले में। और जो अभी जनरल चौहान जी ने कहा है, और वो भी सिंगापुर से कहा है, बेहतर होता हमारे देश में ही कई मंच हैं, सर्वदलीय बैठक हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, आप विपक्ष के पार्टी नेताओं को बुला सकते हैं, तो आप उनके साथ बात करते हैं। हमें सिंगापुर से ये जानकारी मिलती है। अगर विपक्षी नेताओं की माने तो क्या मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक पहलू बता रही है, या फिर विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मोदी सरकार पर सियासी दांव चल रही है, जिसे पीएम मोदी अपने सियासी दांव पेच से धूल चटा रहे हैं। लेकिन राजनीति के बीच एक बात तो साफ है कि सेना के शौर्य पर किसी को राजनीतिक लाभ लेने का अधिकार नहीं है, ना ही विपक्ष को और ना ही सत्ता पक्ष को। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात रख चुके हैं। तो फिर देश में मचे सियासी घमासान की वजह क्या है? फिलहाल ये देश के नागरिकों को समझ नहीं आ रहा। समझने वाली बात यह भी है कि देश की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। शायद प्रधानमंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब ना देकर यही बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी नेताओं को समझना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ऐसे में कोई भी जानकारी देना सही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर गलती से भी जानकारी लीक हुई तो उसका खामियाजा हमारे बहादुर जवानों को भुगतना पड़े। देखिए, ऐसा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था डेफिनेटली सबको टच किया, वो जो उसका नाम भी था इमोशनल था और सब लोग इमोशनल भी काफ़ी हुए। लेकिन घर घर बांटना ये सिंदूर और ये सब भेजना सिंदूर, मुझे नहीं लगता कि वो सब बहुत अच्छी बात है ये। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, पंजाब में हैं, हम सिंदूर नहीं यूज़ करते, राइट? तो अगर आप हमारे पास भेज भी देंगे तो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको। पॉलिटिक्स को मत लाइए। अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर किया है और बड़ा सक्सेसफुल किया है, लेकिन अब इसको एक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग एट ऑल। देश के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को राजनीति से दूर रखें। नेता जीत के लिए बाकी मुद्दों पर सियासत करें और सेना को अपना काम करने दें। चुनावी मंचों से सेना के शौर्य पर सियासत करना मतलब सैनिकों के सम्मान को दांव पर लगाना है। इसलिए नेताओं को राजनीति करने के लिए अपने दायरे खुद ही तय करने होंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में जब भी बात भारत बनाम पाकिस्तान की हुई है, तब पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए विपक्ष ने साथ आकर परंपरा को जारी रखा। तो फिर देश में सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है? पूरा हिंदुस्तान यही सवाल पूछ रहा है। साथ ही कह रहा है कि क्या देश के नेताओं को राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ यही मुद्दा मिला है? ये रिपोर्ट देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. जयशंकर के बाद सीडीएस का बयान। देश में मचा जोरदार घमासान। ऑपरेशन